फोटोग्राफी करते टाइम अक्सर हमें यह सुनने को मिलता है कि क्रॉप सेंसर क्या होता है या फुल फ्रेम क्या होता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर क्या होते हैं और डिफरेंट साइजेस के सेंसर से हमारी फोटोग्राफी में क्या इफेक्ट पड़ता है। हे गाइस, मेरा नाम है योगी और इस चैनल पे हम बात करते हैं फोटोग्राफी और एडिटिंग के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि सेंसर होता क्या है, तो हम इसको शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। तो सेंसर का काम ये होता है कि लाइट को यूज़ करके वो हमें एक डिजिटल फॉर्म में इमेज देता है। तो बात कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर क्या होते हैं और उनसे हमारी फोटोग्राफी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड होता है या एक यूनिट सेट है सारी चीज़ों के लिए। जैसे डिस्टेंस के लिए किलोमीटर या लिक्विड के लिए लीटर्स, वैसे ही फोटोग्राफी में सेंसर का जो स्टैंडर्ड है उसे 35 mm नेगेटिव को माना गया है। अब इससे बड़े साइज़ भी बनते हैं जैसे मीडियम फॉर्मेट या लार्ज फॉर्मेट, बट 35 mm नेगेटिव को स्टैंडर्ड इसलिए माना गया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। तो इस 35 mm नेगेटिव का जो साइज़ था वो 36 × 24 mm था। तो इस साइज़ के सेंसर को हम फुल फ्रेम सेंसर बोलते हैं। अब डिजिटल फोटोग्राफी के शुरुआत में फुल फ्रेम सेंसर को बनाना टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं था, तो उससे छोटे साइज़ के सेंसर को पहले बनाया गया था जिसे APS बोलते थे, और ये आज भी बनते हैं जिसे APS-C या क्रॉप सेंसर बोलते हैं। APS-C सेंसर्स भी फिल्म फॉर्मेट पे बेस्ड होते हैं जिसे हम एडवांस फोटो सिस्टम बोलते हैं, और C का मतलब होता है क्लासिक। अब इस सेंसर का जो साइज़ होता है वो 24/15 mm होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स छोटा होता है फुल फ्रेम से। इसी तरह पॉइंट एंड शूट कैमरास के सेंसर और भी ज़्यादा छोटे होते हैं, और मोबाइल फ़ोन के सेंसर्स के बारे में तो आप पूछो ही मत। फुल फ्रेम एक ऐसा सेंसर है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, बट इससे भी बड़ा एक सेंसर होता है जिसे हम मीडियम फॉर्मेट बोलते हैं। तो कुछ कंपनियां जैसे फूजी फिल्म हो गया, हैज़ल ब्लेड हो गया या फेज़ 1 हो गया, ये मीडियम फॉर्मेट के कैमरा बनाती हैं, बट ये सेंसर इतना ज़्यादा महंगा होता है ना कि हर कोई इसको आसानी से ख़रीद नहीं सकता। तो अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ कि सेंसर साइज़ से हमारे फोटोग्राफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इमेज सर्कल क्या होता है। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि एक इमेज कैसे बनती है, तो जब लाइट लेंस के थ्रू सेंसर को हिट करती है तो जो सेंसर के ऊपर इमेज का प्रोजेक्शन बनता है उसको हम इमेज सर्कल बोलते हैं। तो सेंसर साइज़ के वेरी करने से जो सबसे पहली चीज़ चेंज होती है वो होती है हमारी फोकल लेंथ, क्योंकि लेंसेज जो हमारे बनते हैं वो हमारे 35 mm नेगेटिव जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है उसके बेस्ड पे बनते हैं। तो अगर आपका कैमरा फुल फ्रेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आपका इमेज रेजोल्यूशन कम होगा, ना ही आपकी इमेज क्रॉप होगी। बट जैसे ही आपके सेंसर का साइज़ छोटा होने लगता है तो वो सिर्फ इमेज सर्कल के बीच के हिस्से को कैप्चर करता है, जिससे हमारा इमेज ऐसा लगता है कि वो क्रॉप हो गया है या फोकल लेंथ हमारी मल्टीप्लाई हो गई है। इस इफेक्ट को हम क्रॉप फैक्टर बोलते हैं या फोकल लेंथ मल्टीप्लायर बोलते हैं। APS-C या क्रॉप सेंसर जो कि फुल फ्रेम से 1.5 टाइम्स छोटा होता है, इसलिए वो फोकल लेंथ को 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर देता है। इसीलिए हमारा 50 mm का लेंस जब हम उसे क्रॉप सेंसर पर लगाते हैं तो वो हमें 75 mm का फोकल लेंथ देता है, क्योंकि 50 mm × 1.5 = 75 mm होता है। इसी तरह ओलंपस और पैनासोनिक का एक और सेंसर साइज स्टैंडर्ड होता है जिसे हम माइक्रो फोर थर्ड सेंसर बोलते हैं। ये बेसिकली फुल फ्रेम का आधा होता है। तो जब भी हम इस पर अपना 50 mm का लेंस लगाएंगे तो ये हमारी फोकल लेंथ को जस्ट डबल कर देगा, तो वो हमको 100 mm का फोकल लेंथ देगा। अगर हम कंपनी वाइज बात करें तो निकॉन अपने फुल फ्रेम कैमरास को FX कैमरास बोलता है और क्रॉप सेंसर कैमरास को DX कैमरास बोलता है। वहीं कैनन अपने फुल फ्रेम कैमरास को EF बोलता है और क्रॉप सेंसर कैमरास को EF-S बोलता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और सेंसर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं समझ आया है तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस पूछने के लिए। ये मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम का, तो आप मुझे यहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए। और अगर आप प्रोफेशनली फोटोग्राफी करना चाहते हैं और मुझसे फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है जिसे आप ज्वाइन करके फोटोग्राफी सीख सकते हैं। उसको ज्वाइन करने की गूगल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पर जाकर गूगल फॉर्म भर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।